हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। मैंने अपने कल की वीडियो के लास्ट में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था और कहा था कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज़ कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अभी ये हमारा टॉपिक पूरा फंगस का कवर होने वाला है और कल से मैं एक नया टॉपिक की शुरुआत करूँगी। तो आज ये लास्ट वीडियो है फंगस पे। तो देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर है आपका अल्टरनेरिया सोलेनी। ये आपका अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ कॉज करता है। अल्टरनेरिया सोलेनी कॉज्ड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है, विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय पक्सिनिया। तो हम जानते हैं कि जो पक्सिनिया है ये आपका एक बेसिडियोमाइसिट्स ग्रुप का फंगस है और ये आपका मेनली स्मट डिजीज़ कॉज करता है। पक्सिनिया स्मट डिजीज़ कॉज करता है। और पक्सिनिया जो है ये कई टाइप का होता है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस होता है, पक्सिनिया ट्रिटिकम होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि वीट में कोई ब्लैक रस्ट होता है, वाइट रस्ट होता है और ब्राउन रस्ट, कई टाइप के रस्ट नहीं, स्मट नहीं, रस्ट कॉज करता है। तो कई टाइप का ये रस्ट डिजीज़ कॉज करता है वीट में। तो जितने भी हैं ब्लैक, वाइट और ब्राउन, तो सबके लिए अलग अलग पक्सिनिया है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस है, पक्सिनिया ट्रिटिकम है, सब अलग अलग है। तो हमने ये देखा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज कॉज्ड बाय। तो हमने देखा था कि जो आपका फाइकोमाइसिट्स ग्रुप है उसमें 3 टाइप के मेनली फंगस थे। एग्जाम्पल में हमने देखा था। तो जो यहाँ पर एल्बिगो है ये क्रूसीफर्स में रस्ट डिजीज़ कॉज करता है, ये हमें ध्यान में देना है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। और अगर हम फंगल डिजीज़ की बात करें तो इन्हीं सारे टॉपिक पे क्वेश्चंस बनते हैं कि किस फंगस से कौन सा डिजीज़ कॉज होता है। तो हमने देखा कि जो रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स है ये एल्बिगो से कॉज होता है। पक्सिनिया से हमने देखा कि वीट में डिजीज़ कॉज हो रहे हैं। यूस्टिलेगो से हमने देखा कि आपका इसमें क्रूसीफर्स में कई डिजीज़ कॉज होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच अमंग द फॉलोइंग द पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखते हैं हम। तो यहाँ पे ए है पाइथियम जो कि कैंपिड ऑफ डिजीज़, फ्यूजेरियम विल डिजीज़, अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज़ एंड यूस्टिलेगो बर्न डिजीज़। तो आपका पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है वही गलत है। पाइथियम जो है ये कैंपिंग ऑफ डिजीज़ नहीं, ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ कॉज करता है। डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ कॉज करता है, कैंपिंग नहीं। और बाकी सब सही है कि फ्यूजेरियम से आपका विल डिजीज़ कॉज होता है, अल्टरनेरिया से अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज़ एंड यूस्टिलेगो से आपका बर्न डिजीज़ कॉज होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फंगी यूज इन मैचुरेशन ऑफ चीज़ इज़। तो अभी तो ये काफ़ी जानने वाली चीज़ है कि चीज़ बनाने में भी फंगी का यूज़ किया जाता है। फंगी को चीज़ के प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है। तो आपका पेनिसिलियम है जो कि चीज़ के मैचुरेशन में यूज़ किया जाता है। ओके, बाकी आपके म्यूकर तो आपका एग्जाम्पल है आपके फाइकोमाइसिट्स का, और राइजोपस भी आपका फाइकोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है। अगेरिकस आपका ये बेसिडियोमाइसिट्स का है। एस्परजिलस आपका एस्कोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाय। तो शुगर कैन में जो रेड कलर के ऐसे स्पॉट्स दिखाई देते हैं वो क्या है? तो वो एक डिजीज़ है शुगर कैन में जिसे बोला जाता है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। तो ये कोलेटोट्राइकम फैल्केटम फंगस से होता है। कोलेटोट्राइकम फैल्केटम फंगस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। तो बाकी सब की अगर हम बात करें कि अल्टरनेरिया से क्या होता है, प्लाज्मोपेरा से क्या होता है और फ्यूजेरियम यूडम से क्या होता है। अगर हम फ्यूजेरियम यूडम की बात करें तो फ्यूजेरियम यूडम ये आपका सॉइल में पाया जाता है और ये जो बड़े ट्रीज होते हैं ये उनके रूट के साथ लगे होते हैं। और अगर हम प्लाज्मोपेरा की बात करें तो ये कैरेट पे एक पैरासाइट होता है। कैरेट पे ये पैरासाइट होता है। तो फ्यूजेरियम जो है ये आपका सॉइल में पाया जाता है। और अगर हम अब मिलने अपनी क्वेश्चन की बात करें तो रेड रॉट ऑफ शुगर कैन डिजीज़ जो है ये आपका कोलेटोट्राइकम फैल्केटम से होता है। कोलेटोट्राइकम फैल्केटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
फॉल्स स्मट ऑफ पैडी इज कॉज्ड बाई, फॉल्स स्मट ऑफ पैडी इज कॉज्ड बाई। तो कई बार क्या होता है कि पैडी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा पैडी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, लो हो जाता है और फसलें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो वो आपका इस फंगस की वजह से होता है, यूस्टिलेगोनॉइड्स स्पीसीज़ की वजह से होता है। यही रिस्पॉन्सिबल है फॉल्स स्मट ऑफ पैडी के लिए कि कई बार प्रोडक्शन जब कम हो जाता है पैडी का तो वो इस फंगस की वजह से होता है, यूस्टिलेगोनॉइड स्पीसीज़ की वजह से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मट डिजीज़ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में स्मट डिजीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी हमने देखा था कि जो स्मट डिजीज़ है प्लांट्स में ये आपका स्टिलेगो से हो रहा है, स्मट की बात कर रहे हैं। और बाकी अगर हम इन तीनों की बात करें, एस्परजिलस और पक्सिनिया और एल्बिगो, तो ये सब आपकी रस्ट कॉज करते हैं। तो हमने देखा कि एल्बिगो जो है ये आपका क्रूसीफर्स पे डिजीज़ कॉज कर रहा है, ये रस्ट है। पक्सिनिया भी आपका रस्ट है और एल्बिगो भी आपका रस्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द डिजीज़ ऑफ एर्गॉट ऑफ राई इज़ कॉज्ड, तो जो एर्गॉट ऑफ राई डिजीज़ है ये किससे कॉज होता है। तो अगर हम आपको एक नॉलेज के लिए बताएं कि ये जो एर्गॉट ऑफ राई है, पहले तो बता दें कि क्लेविसेप्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। क्लेविसेप्स की वजह से ये एर्गॉट ऑफ राई डिजीज़ कॉज होता है। और कई बार ह्यूमंस और मैमल्स में भी एर्गोटिज्म डिजीज़ पाया जाता है। एर्गोटिज्म डिजीज़ कई बार ह्यूमन और मैमल्स में भी पाया जाता है। तो ये आप जान लीजिए कि ह्यूमन और मैमल में भी ये क्लेविसेप्स की वजह से डिजीज़ होता है। ये तो एक प्लांट डिजीज़ है और ह्यूमन और मैमल्स में भी ये डिजीज़ पाया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लूज स्मट ऑफ व्हीट इज़ कॉज्ड बाई, लूज स्मट ऑफ व्हीट इज़ कॉज्ड बाई। अगर हम लूज स्मट की बात करें तो ये आपका यूस्टिलेगो की वजह से होता है, यूस्टिलेगो ट्रिटिसी की वजह से होता है। और हम बाकी ऑप्शंस की बात करें कि सिस्टोपस कैंडिडस से क्या होता है, तो क्रूसीफर्स में ये मेनली डिजीज़ कॉज करते हैं। ये क्रूसीफर्स में आपके डिजीज़ कॉज करते हैं, रस्ट डिजीज़ कॉज करते हैं। हमने देखा जैसे कि एल्बुगे एक रस्ट डिजीज़ कॉज कर रहा है, उसी की तरह सिस्टोपस कैंडिडस डिजीज़ जो है ये सिस्टोपस कैंडिडस जो है ये आपके क्रूसीफर्स में डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। पक्सिनिया ग्रैमिनिस को हमने देखा कि जो वीट में रस्ट डिजीज़ कॉज हो रहा है वो पक्सिनिया ग्रैमिनिस की वजह से हो रहा है। और अगर हम एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स की बात करें तो ये आपके ह्यूमंस के लंग्स में, ह्यूमन के लंग्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो हमने देखा कि सिस्टोपस जो है ये आपका क्रूसीफर्स में डिजीज़ कॉज कर रहा है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस ये वीट पे जो रस्ट डिजीज़ कॉज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एस्परजिलस फ्यूमिगेशन है, फ्यूमिगेट्स होगा, यहाँ पे फ्यूमिगेट्स होगा। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स जो है ये आपका ह्यूमन के लंग्स को इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। और यूस्टिलेगो ट्रिटिसी जो है ये आपका लूज स्मट ऑफ व्हीट डिजीज़ कॉज कर रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो कब फंगी बिलोंग्स टू, क्वेश्चन है कब फंगी बिलोंग्स टू। तो हमने बताया था कि जो एस्कोमाइसिड्स ग्रुप है फंगस का, तो एस्कोमाइसिड्स को हमने देखा था कि इसे हम सैक फंगी भी बोलते हैं, सैक फंगी बोला जाता है, सैक फंगी बोला जाता है। और इसी को आपका कप फंगी भी बोला जाता है, कप फंगी भी बोला जाता है। तो इसके कई नाम हैं। कप फंगी है आपका सैक फंगी, सैक मिंटू से कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर ढेर सारे आपके एस्कोमाइस्टोस्पोर्स फिल होंगे। तो आपका आंसर है एस्कोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स को कप फंगी भी बोला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। वो आपका एल्गी होगा, एल्गी को हम अब शुरू करेंगे, उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आ रहे हैं कि कितने आसानी से सारे टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है और उस पर इस तरीके के क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं कि आपका टॉपिक काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाए, तो आपको अगर ऐसे ही बैक टू बैक वीडियोस चाहिए, आपका पूरा बायोलॉजी जो है आपका 11th-12th का वो पूरा कवर हो जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए कि लोग भी आएँ और पढ़ें, अपने सिलेबस को काफ़ी आसानी से कंप्लीट करें। तो आज के लिए बस इतना ही,
और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।